हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम लोग देखेंगे आज क्लास 6 के विज्ञान का सजीव एवं उनका परिवेश। इस अध्याय में हम लोग इस महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को अच्छे से देखेंगे। तो प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। तो ये देखिए, एक जंतु जमीन और जल दोनों में रहता है। जमीन और जल दोनों में रहता है। इसकी एक पूंछ होती है और शरीर पर सल्क होते हैं। यह क्या होगा? तो पूंछ जब होगा और थोड़ा सा क्या होगा, सल्क, मतलब छोटा छोटा इस तरह से रहता है। ठीक है, तो ये होगा मगरमच्छ। क्या होगा? मगरमच्छ, मतलब कुम्भीर जिसे हम लोग कहते हैं। दूसरा प्रश्न को देखिए, प्रत्येक सजीव का एक निश्चित देश होता है तो एक जीवन काल होता है। प्रत्येक सजीव का एक जीवन काल, किसी का 1 दिन, किसी का 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ऐसे 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल तक होता है। मतलब उसका एक जीवन काल, मतलब जीवन का एक समय होता है। ठीक है। पौधे का उत्सर्जी पदार्थ गोंद, रेजिन और रबर, मतलब इनमें से सभी इसका आंसर होगा। अभी देखेंगे हम लोग, पक्षी अंडे देते हैं। पक्षी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो कहाँ? जल में, वृक्ष में, अंडों में, गड्ढों में या घोंसले में? कहाँ देती है? घोंसले में। मुर्गा का बीज जीवित है, निर्जीव है? ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए होगा, जीवित होगा। एक मांसाहारी क्या है? मांसाहारी हिरन मांस खाता है? नहीं। खरगोश? नहीं। ऊंट? नहीं। शेर खाता है, तो ही इसका आंसर होगा सी। ठीक। 7 नंबर में देखिए, लंबे कानों की मदद से यह शिकारियों की आहट दूर से सुन सकता है, तो इसका हिरन होगा आंसर। बहुत दूर से यह सुन सकता है, मतलब कान के आहट से कोई चीज़ जलता है, ये होता है, तो उसमें उसको पता चल जाता है। मछलियों के शरीर के आकार डैश होता है, तो सीधा होती है। और देखिए किस तरह से, इस तरीके से, मतलब आप लोग बना भी सकते हैं इस तरीके से। मछली, ठीक है, इस तरीके से हम लोग मछली लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए, हिरन हो गया, ये सीधा रेखीय हो गया। अभी 9 नंबर वाला क्वेश्चन को देखिए, डैश के कारण पक्षियों का शरीर हल्का होता है, मतलब खोखली हड्डियाँ के लिए ही ये हल्का होता है, नहीं तो ये उड़ नहीं पाता। ठीक है। जल की सतह के तैरने में मदद करते हैं। किसे? देखिए, जल, कुंभी में वायुकोण, इसका आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बड़ा है इसीलिए थोड़ा जल्दी में चलेंगे हम लोग। अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसे होती है? तो पक्षियों की होती है ज़्यादा। जीवों में पाई जाने वाली विशेष जो उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में रहने लायक बनाते हैं, तो उसे क्या होता है? अनुकूल होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? अनुकूल होना जरूरी है। ठीक है। अभी हम लोग 6 नंबर वाला देखेंगे। ऊंट तथा कैक्टस निम्नलिखित में से किस प्रकार के वासस्थान में रहते हैं? तो मरुस्थल जगह में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन वासस्थान के निर्जीव घटक है? तो मिट्टी,
उत्तक भी नहीं है, पेड़ पौधे भी नहीं है, अंग भी नहीं है, ये क्या है? सजीव है। ये हो गया आपका निर्जीव। ठीक है। निम्नलिखित में कौन स्थूलीय आवास का अजैविक घटक है? तो इनमें से सभी, मतलब जल, वायु, मृदा। इसका आंसर सभी होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या है देखिए, इस रिक्त स्थान को हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर हम लोग देख पाएंगे। क्या है देखिए, पौधों एवं जंतुओं जो स्थल में निवास करते हैं उनको आवास को क्या कहा जाता है? तो उसका आवास को स्थलीय आवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थलीय आवास। स्थलीय आवास, ठीक है, स्थलीय आवास कहा जाता है। सेकंड में देखेंगे, मछलियाँ पानी में डैश द्वारा सांस लेती है, तो गलफड़ा, किसके द्वारा? गलफड़ा, गलफड़ा के द्वारा सांस लेती है। मृदा, जल, पत्थर, ताप किसी आवास के डैश घटक होते हैं, तो उसका आंसर होगा अजैव। क्या होगा? अजैव। उसका आंसर होगा अजैव। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, याक को डैश से बचाने के लिए उसका शरीर में लंबे लंबे बाल होते हैं, यह ढका होता है, तो ठंडा। क्या होगा? ठंडा, ठंडा या ठंड से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका, देखेंगे इसे मिलान करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? मिलान करेंगे। मेढक क्या होता है? देखिए, मेढक शरीर का आकार बढ़ाना, अंडे देने वाला जंतु, अंडे बच्चे देते, अंधेरे में रस्सी देखकर वो जानना चाहता है, हानिकारक भोजन करता है, हानिकारक पदार्थों के शरीर से बाहर निकालता है, प्रजनन कौन करता है, क्या नहीं करता है, इसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो मेढक है ये क्या करता है? अंडा देने वाला एक जंतु है, मतलब इससे ये होगा। वृद्धि, किसे वृद्धि होती है? देखिए, वृद्धि जो होगा शरीर के आकार बढ़ना होता है, शरीर का आकार बढ़ता है तो इसे हम लोग वृद्धि कहते हैं। और देखिए क्या है? प्रजनन, प्रजनन किसमें होती है? प्रजनन जो है ये अंडे और बच्चा देते हैं, ये प्रजनन हो गया। डी में देखिए क्या है? पोषण। तो पोषण के लिए हम लोग देखेंगे भोजन करना हम लोग के लिए जरूरी है, भोजन करना हम लोग के लिए जरूरी है। उत्सर्जन जो है, उत्सर्जन हम लोगों के लिए हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर मतलब निकालना होता है, ये होता है उत्सर्जन। जैसे हम लोग जान चुके हैं कि पेड़ में कैसे उत्सर्जन होता है, जितना सारा पानी ज़्यादा हो जाता है वही सब नीचे गिरता है ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके, कहीं उसका लीक हो जाता है जिसे कहा जाता है, कहीं छिद्र हो जाता है पेड़ के अंदर या पत्ते के अंदर, तो उसी से ये चीज़ बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे एफ नंबर वाला संवेदनशीलता, तो इसमें क्या होगा? यही इसका आंसर होगा। अंधेरे में रस्सी देखकर डर लगना, संवेदनशील। रस्सी से हम लोग क्या समझते हैं? जैसे कोई सांप आ गया हो, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा बड़ा क्वेश्चन को देखेंगे। अभी देखिए प्रश्न में क्या है, देखिए, निम्नलिखित जंतुओं की तरह एक कार भी गति करती है किंतु इसे सजीव नहीं माना जाता है, क्यों? क्या कारण है इसका? तो देखिए, कार में गति मनुष्यों द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है, परंतु जीव जंतु शरीर में उत्पन्न पोषक तत्वों के जैविक क्रिया से उत्पन्न होती हैं, इसीलिए कार निर्जीव और जीव सजीव होते हैं। मतलब ये जीव जो है सजीव होती है और कार जो है निर्जीव होती है। अभी इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है? देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दे जिसमें सजीवों के दो लक्षण परिलक्षित होते हैं। आकाश में बादल, यह सजीवों की भांति अपने आकार में वृद्धि करता है, यह आकाश की गति
कर सकता है, लेकिन यह निर्जीव है। लेकिन क्या है? निर्जीव है, सजीव नहीं है। लेकिन इसमें आकार भी बड़ा होता है, सब कुछ इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय पर सजीव का अंश थी? तो दही, मिट्टी, ऊन, रबर, नमक, रेशम और सेब। तो ये हो जाएगा दही, ऊन, रबर, रेशम और सेब, इसका आंसर होगा। स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण दे। तो वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र आदि ये होता है। जलीय आवास के 5 उदाहरण दे। जलीय आवास के 5 उदाहरण दे। तालाब, झील, नदियाँ, समुद्र और दलदल। आवास के मुख्य अजैव घटक कौन से हैं? तो मिट्टी, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा आदि ये आवास के मुख्य अजैव घटक में से ये है। आवास हम लोग किसे कहते हैं? देखिए, आवास हम लोग किसे कहते हैं? आवास हम लोग उसे कहते हैं जो किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है और उसका आवास कहलाता है। जहाँ हम लोग रहते हैं, कोई जीव रहता है, तो वही उसके लिए आवास सिद्ध होता है। आवास का अर्थ होता है कि वास स्थान, यानी कि एक घर होता है। क्या होता है? एक घर होता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। हम लोग वहाँ एक पौधे एवं जंतु एक ही आवास में हम लोग संयुक्त रूप से रह सकते हैं, वही होता है आवास। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आवास की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सभी सजीव अपने भोजन, जल, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकताओं के लिए अपने आवास पर निर्भर करते हैं, अतः इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए ये निर्भर होता है आवास के लिए और पूरा काम करता है। पौधों और जंतुओं जैसी सजीव घटक अपने वस्तुएं अपने आवास के जैव घटक होते हैं। क्या होते हैं? देखिए फिर से, पौधे और जंतु जैसी सजीव वस्तुएं अपने आवास के जैव घटक होते हैं। आवास के क्या होते हैं? जैव घटक होते हैं। अब हम लोग लास्ट वाला देखेंगे। देखिए, अजैव घटक क्या है? चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी निर्जीव वस्तुएं अपने आवास के अजैव घटक में से हम लोग देख सकते हैं। पर्वतीय जंतु जो कि शीत से कैसे बचता है? ठंडा से बचने के लिए जंतुओं शरीर के खाल मोटी होती है और उसे लंबे लंबे बालों से ढकी होती है, इसीलिए ठंडा उसे नहीं लगता है। 2 जानवरों के नाम लिखे जो जल और भूमि दोनों पर रह सकते हैं। तो मेढक और सांप, ये उभयचर भी हम लोग कह सकते हैं इसे। ठीक है, दोनों जगह में रहते हैं। मछलियाँ किस अंग की सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ा की सहायता से सांस लेती है। 2 जल जंतुओं के नाम लिखे, ये हो गया डल्फिन और हेल्स। भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो भोजन सजीवों को ऊर्जा देती है जिससे उनकी वृद्धि होती है। ये होता है भोजन की आवश्यकता के लिए, वृद्धि के लिए शरीर को। श्वसन क्रिया क्या है? देखिए, भोजन से ऊर्जा उत्पन्न की प्रक्रिया को श्वसन हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। उद्दीपन क्या है? देखिए, वातावरण में होने वाली परिवर्तन जो हमें उसके प्रति अनुक्रिया व्यक्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। सजीवों द्वारा हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से या शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। प्रजनन क्या है? सजीव प्रजनन द्वारा अपने सदृश संतान उत्पन्न कर सकते हैं और इसे ही प्रजनन हम लोग कहते हैं। अनुकूलन क्या है? ये विशिष्ट संरचनाएं अथवा
गत स्वभावगत विशेषताएं जो कि किसी पौधे अथवा जंतु से उसके परिवेश में सामान्य रूप से रहने की क्षमता प्रदान करने के लिए अनुकूल कहलाते हैं। और यह स्थल जो है यह स्थलीय, वायवीय, मरुस्थलीय, पर्वतीय तथा जलीय जीवों में हो सकता है। ठीक है, तो अनुकूलन मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ जो हम लोग रहने के लिए अपने को मना लेते हैं वही होता है अनुकूलन। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यही ख़त्म करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट इस चैनल में जुड़े हुए हैं उस सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सब खुश रहे, मस्त रहे और दूसरों को भी खुशी रखें। आप सभी को धन्यवाद।